हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। चलिए आज नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने शिक्षा क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शिक्षा का अर्थ समझेंगे, है ना। विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं, वो हम अलग 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 तरीके से शिक्षा का अर्थ के बारे में समझेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा का अभिप्राय आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश के साधन के रूप में लिया जाता था, है ना। परंतु समय समय पर आवश्यकता अनुसार शिक्षा का अर्थ तथा महत्व बदलता चला गया, है ना। फर्स्ट में क्या था कि नॉलेज के लिए पढ़ना है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग बहुत ही चेंज हो चुका है ना। तो शिक्षा का अर्थ हम लोग यहाँ पे 6 तरह से समझेंगे, है ना। 6 टाइप से शिक्षा के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है शाब्दिक अर्थ के बारे में शाब्दिक अर्थ, वर्बल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। आधुनिक अर्थ एंड शिक्षा की परिभाषा, है ना। तो ये 6 तरह से शिक्षा के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, है ना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। एटिमोलॉजिकल और वर्बल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझने के लिए 2 तरह से हमको पढ़ना पड़ेगा। एक भारतीय दृष्टिकोण में और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण, इंडियन पर्सपेक्टिव्स एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स। तो भारतीय दृष्टिकोण में कहाँ से हम लोग आएंगे, कैसे करेंगे। तो भारतीय दृष्टि, भारत में शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले भारत में शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में। तो भारत में जो शिक्षा की उत्पत्ति हुई वो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मानी जाती है। हाँ, भारत में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मानी जाती है। पहला शिक्ष धातु, है ना। पहला शिक्ष धातु जिसका अर्थ है सीखना, है ना। शिक्ष धातु जिसका अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना। तथा दूसरा शब्द है साक्ष, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। निर्देश देना। इस प्रकार इस प्रकार शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका तात्पर्य सीखना या सिखाना है ना। क्या किया गया, शिक्ष धातु जो था उसमें अप्रत्यय ऐड कर दिया गया और उससे उससे क्या हुआ, शिक्षा बन गया। शिक्षा शब्द का मीनिंग क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, सीखना या सिखाना। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के समानार्थी शब्द के रूप में विद्या को प्रयुक्त किया जाता है। मतलब शिक्षा की जगह में भारत में विद्या शब्द का यूज किया जाता है। विद्या शब्द भी क्या है, विद धातु से बना है, जो संस्कृत का एक शब्द है ना। विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। अब ये तो हो गया भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब बात करते हैं हम लोग पाश्चात्य दृष्टिकोण से, यानी कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से।
तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम लोग शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी पर्याय या हिंदी अर्थ है ना। एजुकेशन शब्द अंग्रेजी, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं, है ना। तो एजुकेशन, एजुकेशन जो लैटिन भाषा के तीन, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से माना जाता है। पहला शब्द है एजुकेटम, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पढ़ाना या सिखाने की प्रक्रिया। दूसरा शब्द है एजुसियर, एजुसियर जिसका अर्थ है विकसित करना या बाहर निकालना, यानी कि किसी चीज को डेवलप करना और जो अंदर की शक्ति है उसको बाहर निकालना, है ना। तो एंड थर्ड है एजुकेयर, एजुकेयर में एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षित करना, है ना, टू एजुकेट। बाहर निकालना से तात्पर्य हो गया कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, तो हर एक बच्चे में क्या होता है, एक अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, उसका उसके पास एक शक्ति होती है, लेकिन वो क्या है कि वो समझ नहीं पाता, वो पहचान नहीं पाता है अपनी शक्ति के बारे में, है ना, उसको जानता नहीं है क्या कैपेसिटी है उसका, नहीं जानता है, तो कैसे बाहर आता है, तो एजुकेशन के माध्यम से बाहर उसको लाया जाता है ना। उस लेकिन लेकिन मेनली एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम को ही माना जाता है ना। तीनों में से एक जो एजुकेटम है उसको माना जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पढ़ाना या सिखाने की प्रक्रिया। लेकिन अब आइए यहाँ पे एजुकेटम, एजुकेटम शब्द जो है वो भी दो शब्दों के मिलने से बना है ना। पहला ए यानी कि ई, हाँ, एवं ड्यूको, डुको यानी कि डुको के मिलने से बना है, सो ये एडुको से क्या हो गया, एजुकेशन, है ना, जिसमें ए का अर्थ है अंदर से तथा डुको का अर्थ है अग्रसर करने या आगे बढ़ना से है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो शक्ति है उसको डेवलप किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है ना। इंटरनल शक्ति, इंटरनल पावर जो है, इनर पावर्स, उसको बाहर निकाला जाता है, जिससे वो अपने आप को और बेहतर तरीके से डेवलप करता है। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की गुणों अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है ना। तो अब तक तो ये समझ में आ गया कि शिक्षा का मतलब है अंतर्निहित बच्चों के अंदर जो शक्तियां हैं या गुण हैं उनको विकसित करना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिक्षा का संकुचित अर्थ, है ना। संकुचित, संकुचित मतलब छोटा सा, है ना, छोटा सा। संकुचित शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय विद्यालयी शिक्षा से है। किससे है, विद्यालयी शिक्षा से, जो हम लोग स्कूल जाकर के पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो नैरो मीनिंग में सेम चीज आ जाएगा, है ना। विद्यालय शिक्षा से जिसमें सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता, और इसमें इसमें क्या है, जैसे शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है, मतलब जो टीचर बोलेंगे वही सही होता है ना। इस अर्थ के अनुसार व्यक्ति का विद्यालय जीवन ही शिक्षा काल होता है। अब इसके अनुसार क्या है कि जो स्कूल में पढ़े हैं वही शिक्षा काल है, मतलब उतना ही सीखना है, उसके बाद नहीं सीखना है। और स्कूल में क्या होता है ना कि उसमें क्या क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स है, वो पहले से निर्धारित होती है ना। कौन सा बुक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, सारा कुछ निर्धारित रहता है पहले से। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ को समझने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है ना। शिक्षा के संकुचित अर्थ को समझने के लिए कुछ विद्वान ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें
जीएच थॉमसन, जिनमें जीएच थॉमसन ने कहा है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। क्या है? शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है ना? तो एक बच्चा है, बच्चा के पास तो उसको नहीं पता ना कि इसके साथ कैसा बिहेव करना है, क्या हैबिट्स रखना सही है, क्या हैबिट्स गलत है। तो वो क्या है, शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाया जाता है उसमें, है ना? उसके बाद है जेएस मैकेंजी के अनुसार। तो जेएस मैकेंजी भी क्या कहना है कि शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। अब आइए आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ। इस संकुचित अर्थ में क्या था कि जो शिक्षा है वो विद्यालयी जीवन तक ही सीमित है, मतलब कि जो स्कूल या कॉलेज में पढ़े बस वहीं तक शिक्षा है। लेकिन शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या है? व्यापक रूप से, है ना? व्यापक, बहुत बड़ा। जैसे व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है ना? अलग अलग परिस्थितियों से सीखता है। इसके अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलते रहती है ना? ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिसके भी संपर्क में आते हैं बालक जो और आते हैं उनसे सीखते हैं। नहीं कि बालक जिन जिन लोगों के संपर्क में आएगा वहां से वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है ना? संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब बालक जब जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है ना? असहाय शिशु होता है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। उसी अवस्था में उसी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वहीं से वो क्या सीखना स्टार्ट कर लेता है। धीरे धीरे अपने परिवेश व वातावरण से सीखता है। व्यक्ति सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प इत्यादि सभी से कुछ न कुछ सीखता है तथा यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा को किसी समय स्थान, व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम से नहीं बांधा जा सकता है, बल्कि यह मुक्त प्रक्रिया के है। रूप में है। अब कुछ शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। कुछ का कहना है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। अब इसमें क्या है कि जीएस मैकेंजी साहब क्या कहते हैं कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है ना? यानी कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। अब प्रोफेसर डमविल क्या कहते हैं? उनका कहना है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं ना?
अब आते हैं नेक्स्ट, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। विश्लेषणात्मक अर्थ में मतलब कि पूरा विश्लेषण करके हम लोग समझेंगे कि आखिर शिक्षा है क्या। अब शिक्षा शब्द जो है वो बहुअर्थी है, उसका कोई एक मीनिंग नहीं कर सकते हैं, उसका बहुत सारा मीनिंग है कि इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है। शिक्षा के अर्थ को और अधिक समझने के लिए शिक्षा शब्द को विश्लेषण करना आवश्यक है। ऐसे पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, तो समाज से, परिवार से, समाज से शुरू होती है ना। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जानेंगे कि क्या है। अब बात करते हैं शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया प्रक्रिया के रूप में। अब शिक्षा को संकुचित अर्थ में विद्यालय शिक्षा तक ही सीमित माना जाता है ना। परंतु शिक्षा को विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ स्कूल लेवल पर लिमिट नहीं हो सकती है ना। मनुष्य के पास कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं जिससे कारण ही वह हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस क्रम में वह परिवार से, समाज, समुदाय और अपने आसपास के वातावरण से भी सीखता है तथा अपने अंदर की शक्तियों का विकास करता है। और इसी कारण ही मानव व्यवहार में परिवर्तन होती है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहना सही होगा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, है ना। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए डायनामिक प्रोसेस। अब शिक्षा क्या है, वो स्थिर तो होती नहीं है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, स्थिर होगा, है ना। तो शिक्षा अस्थिर तथा स्थायी न होकर निरंतर गतिशील रहता है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है ना। विद्यमान है, इसलिए शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है ना। शिक्षा का संबंध चेतन मनुष्यों तथा समाज से है, इसलिए देश, काल, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, है ना। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा, जिसमें प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स ने अपनी पुस्तक इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्री होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स, है ना, एडम्स। जॉन एडम्स जॉन एडम्स ने अपनी पुस्तक इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। कैसे प्रक्रिया, तो द्विमुखी प्रक्रिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा में दो पक्ष होते हैं। शिक्षा में क्या है, दो पहलू होते हैं। प्रथम पहलू जो प्रभावित करता है ना, यानी कि शिक्षक जो पर्सनालिटी किसी दूसरे को प्रभावित कर रहा है, वह कौन है, वो शिक्षक है। द्वितीय जो है, द्वितीय
द्वितीय वह जो प्रभावित होता है, यानी कि कौन प्रभावित होता है टीचर से, तो स्टूडेंट्स यानी कि शिक्षार्थी, यहाँ पे शिक्षार्थी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। अब फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाइपोलर प्रोसेस होता क्या है ना, होता कैसे, काम कैसे करता है। अब यहाँ पे देखिए दो तत्व हैं, कौन कौन, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। अब इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है ना, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है वो क्या है, तो शैक्षिक प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस, है ना। यहाँ पे मेन क्या हो गया, शिक्षक एंड शिक्षार्थी यानी टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये दोनों मुख्य हो गए, ये दोनों एक्टिव रहते हैं, है ना। शिक्षक क्या करता है, अपना ज्ञान शिक्षार्थी को ट्रांसफर करता है, और शिक्षार्थी क्या करता है, जो टीचर का जो ज्ञान है उसको वो रिसीव करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों धुरियां सक्रिय रहती है और महत्वपूर्ण भी है ना। इसमें दोनों क्या है, दोनों एक्टिव होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, है ना, त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, आइए समझते हैं। एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, है ना। जॉन डेवी क्या करते हैं, विद्यालय विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं तथा शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष पर ही बल देते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने जॉन एडम्स की द्विमुखी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया है ना। क्योंकि क्या उनका क्या कहना है कि इसमें एजुकेशन में टीचर्स एंड स्टूडेंट के अलावे सोसाइटी मुख्य भूमिका निभाता है ना। उनका मानना है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है ना, कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और वह आधार समाज है, क्योंकि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। समाज द्वारा ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाता है। इसलिए उन्होंने शैक्षिक प्रक्रिया के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। क्या क्या है, पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट्स एंड थर्ड सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी को कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे सोसाइटी कौन होगा, तो करिकुलम, करिकुलम में सारा का सोसाइटी के बारे में इंक्लूड किया गया है। तो जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, तो सोसाइटी के अनुसार, यानी करिकुलम के अनुसार, है ना। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया, यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे इस चित्र में स्पष्ट होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी ये दोनों धुरियां तभी साथ साथ चल सकती है जब उनको छोड़ने के लिए उनको जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम होगा, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, है ना। एजुकेशन एज ए मल्टीपोलर प्रोसेस। अभी तक हम लोग क्या देखे,
बाइपोलर एंड ट्राइपोलर। अब क्या है मल्टीपोलर। इसमें क्या है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के अलावे और भी बहुत सारे साधन हैं जहां से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफी बदल गया है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो काफी चेंजेस हो गए हैं, है ना। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। अब क्या है कि स्कूल पर, केवल स्कूल पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, केवल टीचर पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, एंड केवल करिकुलम पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य औपचारिक तथा निरौपचारिक साधन को भी शिक्षा का साधन माना जाता है ना। उसके अलावा भी कैसे बहुत सारे यूजफुल जगह हैं, जहाँ सोर्स हैं, जहाँ से हम लोग शिक्षा का साधन मानते हैं, है ना। जैसे न्यूज़पेपर भी हो गया, मैगजीन से भी पढ़ लेते हैं, है ना। छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर साधनों के चयन, रुचि के आधार पर, यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग थोड़ा सा ये है, देखिएगा सुधार लीजिएगा, आकार छोटा हुआ है। हाँ, तो रुचि के आधार पर साधनों के चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है ना। तो उसको कौन सा चीज अच्छा लगता है, किसमें इंटरेस्ट है, तो उसी के अनुसार वो अपना फील्ड चूज कर सकता है, है ना। इसमें औपचारिक तथा शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा तथा सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाले स्व शिक्षा के अनेक रूप भी शामिल हैं, है ना। अनेक रूप भी शामिल हैं, जैसे सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं एवं अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय तथा श्रव्य दृश्य साधन इत्यादि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप चाहें तो आप घर बैठे एक डिग्री ले सकते हैं, जैसे ओपन ओपन यूनिवर्सिटीज होते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी में क्या है, आप इनरोलमेंट कर ले, आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वहां पे क्या है, वहां तो आप सीख रहे हैं और आपको डिग्री भी मिल रही है ना। पुस्तकालय है, तो लाइब्रेरी में जाकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर में पढ़ने की जरूरत नहीं, स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ रहे हैं, है ना। एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, बहुत सारे टेक्निकल ट्रेनिंग भी आप लेते हैं। तो जहां आपको लगता है कि हमको सीखना चाहिए, ये जरूरत है हमें, तो आप सीखते हैं, है ना। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई बाउंड्री सेट की हुई नहीं है ना। अब अब आते हैं हम लोग शिक्षा का आधुनिक अर्थ, है ना। शिक्षा का आधुनिक अर्थ, आधुनिक मॉडर्न मॉडर्न मीनिंग में क्या होगा, जो आज वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार शिक्षा क्या है ना। तो शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में शिक्षा को एक निवेश के रूप में देखा जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। यानी कि आज हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कल को मुझे इतना रिटर्न, इस तरह का रिटर्न मिलेगा, ऐसा होगा, हम पहले प्लानिंग करते हैं, है ना। क्योंकि शिक्षा में आज समाज जो भी निवेश कर रहा है उसका मकसद भविष्य के आदर्श नागरिक तैयार करना है ना। आज जो भी आप इन्वेस्ट कर, समाज अगर, सोसाइटी अगर इन्वेस्ट कर रहा है, एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ लालच है। क्या है, तो भविष्य के लिए आपको तैयार कर रहा है ना, अच्छा नागरिक तैयार है, ताकि आपका सोसाइटी डेवलप हो सके, देश डेवलप हो सके, है ना। आधुनिक समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव और रूढ़िवादियों के बंधन को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई बंधन नहीं है ना, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है। अब जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की अवधारणा भी परिवर्तित हो रही है ना। जैसे पहले क्या होता था कि जो
नीचे जाति के लोग होते थे या गरीब होते थे, वो उनको लोग साथ में बैठा करके पढ़ने नहीं देते, बैठ करके पढ़ने नहीं देते या बैठा कर पढ़ाते नहीं थे। लेकिन अब क्या है, ये सब चीज खत्म हो गया है। अब क्या है, सबको समान अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। अब किसी को मना नहीं कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल में देखेंगे तो परंपरागत शिक्षा में क्या होता था कि बेसिकली 3 आवर्स पर ही ध्यान दिया जाता था। 3 आवर्स है क्या, तो 3 आवर्स जो है रीडिंग यानी कि पढ़ने पढ़ने सिखाया जाता था, एंड राइटिंग यानी कि लिखना सिखाया जाता था। पढ़ना और लिखना, और साथ में बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक गणित सिखाया जाता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो जरूरत है, जैसे उसका उसको जरूरत है मेनली, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, वो तो ट्रेडिशनल हो गया। लेकिन अभी क्या है, इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो यहाँ यहाँ का जो व्यवस्था है, तो इस सिस्टम पर क्या हुआ, वो बदलाव आया है ना। इस सिस्टम पर क्या हुआ है, बदलाव आया है। हमने 3 आवर्स नहीं, उसके बियॉन्ड जाकर के, उसके आगे और जाकर के हम लोग उसमें सीख रहे हैं। जैसे पढ़ना लिखना तो था, गणित ये तो था ही, उस लेकिन उसके साथ साथ उत्तरदायित्वों, अधिकार, कर्तव्यों तथा साथ साथ रहने की कला का विकास करना जरूरी हो गया है ना। यहाँ पहले क्या था, सिर्फ पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया, थोड़ा बहुत गणित बनाना सीख गया तो काफी है हमारे लिए। लेकिन अब क्या है, उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने आना चाहिए, जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपको अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, आपको कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए, देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या अधिकार है ना। और साथ साथ रहने की कला, मतलब कि आप एक दूसरे के साथ रह सकें, वैसी आप एडजस्ट कर सके उस सिचुएशन में, है ना। क्योंकि भारत क्या है, भारत सभी धर्मों का देश है। यहाँ पे सभी धर्म और सभी जाति के लोग क्या निवास करते हैं, है ना। तो आपको ऐसा होना चाहिए, सबको मिला करके चल सके। एंड अब आते हैं हम लोग शिक्षा का परिभाषीय अर्थ, यानी कि शिक्षा की परिभाषा, हाँ, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। अब डेफिनेशन को हम लोग दो तरह से देखेंगे, है ना। पहला जो डेफिनेशन है वो भारतीय दृष्टिकोण से, दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण से, यानी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। तो भारतीय दृष्टिकोण में क्या क्या आ जाएगा, तो ऋग्वेद, और भी है लेकिन हमने 4 उठाए हैं, है ना, 4 लिए हैं, और भी हैं, आप देख सकते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा क्या है, तो शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है ना। शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। उसके बाद उपनिषद के अनुसार, तो उपनिषद में क्या है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। अंतिम लक्ष्य मतलब कि जो मेन लक्ष्य है, जो लास्ट है, यानी कि वो निर्वाण है। निर्वाण मतलब कि मोक्ष, है ना। होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लक्ष्य होता है कि एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, अच्छा सा नौकरी मिल जाए, कि ताकि मेरी जीवन जिंदगी अच्छे से कटे। अब इसमें स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य में पूर्व से स्थित दैवी प्रवृत्ति का प्रत्यक्षीकरण है। नहीं कि शिक्षा क्या है, जो मतलब कि बच्चे में पहले से ही दैवी प्रवृत्ति के प्रत्यक्षीकरण है, जिसको हम लोग शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालते हैं, है ना। अब महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के विकास से है। यानी कि बच्चे में जो शक्तियां निहित हैं, उनको डेवलप करना ही शिक्षा है ना। अब बात करें पाश्चात्य दृष्टिकोण की,
तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं इस प्रकार है। तो सबसे पहले सुकरात सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं, है ना। जो शिक्षा क्या है, शिक्षा संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। कि हर एक बच्चा के दिमाग में ये है, हर एक बच्चा के पास शक्तियां हैं, है ना, वही शिक्षा है। उसको बाहर लाना ही शिक्षा है ना। उसके बाद फ्रोबेल के अनुसार तो शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से बालक की अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर जो शक्तियां हैं उसको बाहर लाया जाता है। किसके माध्यम से, तो शिक्षा के माध्यम से। अब आते हैं पेस्टालॉजी के अनुसार। पेस्टालॉजी का कहना है कि शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है ना। शिक्षा क्या है, मानव की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। अब टीपी नन क्या कहते हैं, टीपी नन के अनुसार शिक्षा एक मिनट, शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है ना, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके, है ना। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसका उसका ही विकास, उसका विकास है, उसको विकास करना, उसको डेवलप करना, है ना, ताकि वो मानव जीवन मानव जीवन मनुष्य के लिए कुछ योगदान, अपना योगदान कर सके। अब आते हैं कांट के अनुसार। तो कांट क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी कि किसी की क्षमता है स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकता है तो उसी में उसको डेवलप करना है, वही शिक्षा है ना। किसी की क्षमता है कि हम किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो उसमें क्या है, पढ़ाने के स्किल्स, पढ़ाने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना है ना। उसके बाद एडिशन, एडिशन का कहना है जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है ना। जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। आते हैं हम लोग ब्राउन के अनुसार। ब्राउन ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है। क्या है, एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में। लेकिन ब्राउन क्या कहते हैं कि एक चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया जिसको हम लोग कंट्रोल करके अपने अनुसार डिसिप्लिन में रख करके किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस लाते हैं। और वो चेंजेस कहाँ काम आता है, तो समाज समाज को डेवलप करने में, है ना। अब ड्राइवर क्या कहते हैं, ड्राइवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है ना। शिक्षा क्या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। चलिए
धन्यवाद, है ना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि जो क्लास नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो वो उनको बेनिफिट हो सके, है ना। चलिए धन्यवाद।